अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ आबिद शाहानी। सो लेट्स स्टार्ट के आज हम देखते हैं कि कंपैरिजन जब हम करते हैं टू थिंग्स या टू पर्सन के बीच में, तो हम देन और एज को यूज़ करते हैं। ये देन और एज को, तो हम देन और एज के बाद सब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं या पॉजिटिव केस यूज़ करते हैं, वो देखते हैं। काफ़ी एग्जाम्स में जैसे ये है सब्जेक्टिव केस है, ओके, या ही के बाद इज है। क्या सब्जेक्टिव के देन के बाद सब्जेक्टिव केस है तो उसके बाद वर्ब पुट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो फॉर एग्जांपल मी है, तो हम वो वर्ब पुट करेंगे, वो सही है या नहीं सही है, तो वो हम अब देखते हैं। ओके, सो देन और इसके बाद सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ये हमें डिसाइड करना है। इधर भी यूज़ सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। देन और एज हम यूज़ कब करते हैं, कंपैरिजन के लिए, व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स। ओके, सो पहला सेंटेंस देखते हैं, शी इज़ बेटर देन ही। अब देखें, बेटर देन, जब भी देन और एज के बाद हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे, हमें दो कंडीशन से, या तो जस्ट प्रोनाउन जब यूज़ करते हैं, ये देखें प्रोनाउन के बाद कुछ भी नहीं है, प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो हम प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव केस ही का क्या है, हिम, कि मतलब कि ये इससे बेहतर है। तो देन के बाद जब हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, दैट विल बी ऑब्जेक्टिव केस। ओके, हाँ डिफरेंट कंडीशन है। तो अगर हम देन के बाद प्रोनाउन पुट किया, प्रोनाउन के बाद फिर से वर्ब लिखा, आप देखें नहीं इज़ वर्ब है, ठीक है ना। इसको हमने क्लॉज के फॉर्म में लिख दिया, ये क्लॉज के फॉर्म में, बिकॉज वी हैव सब्जेक्ट हियर वी हैव वर्ब हियर। जब हम देन के बाद कोई प्रोनाउन रखें, प्रोनाउन के बाद वर्ब भी हो, देखिए अब यहाँ वर्ब नहीं है, देन ही है, ही, तो हम डायरेक्टली हिम पुट करेंगे। अगर प्रोनाउन है, प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होगा तब जब उसके बाद वर्ब ना हो। अब अगर वर्ब हो तो हम सब्जेक्टिव केस में पुट करेंगे, दैट इज़ करेक्ट सेंटेंस। ओके, यहाँ ये इनकरेक्ट था, अगर हम यहाँ हिम पुट करेंगे तो देन हिम, ये करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। ओके, तो सेकंड वन देखते हैं, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन मी। अब देखें देन हमने पढ़ा है कि भाई देन के बाद हम डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव केस पुट करेंगे। ओके, ये भी करेक्ट है। ओके, उसके बाद ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन आई। अब देखें देन के बाद कोई प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद वर्ब भी है, तो प्रोनाउन के बाद वर्ब देन आए, देन के बाद कोई प्रोनाउन आए, प्रोनाउन के बाद वर्ब भी आए, तो हम उसको सब्जेक्टिव केस में पुट करेंगे। ये सेंटेंस ऐसे भी सही है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ आए देन आए तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, ठीक है ना। कभी कभार एग्जाम्स में, जो भी एग्जाम्स हो, चाहे कॉम्पिटिटिव हो, एनुअल हो, जो भी हो, उसमें ऐसे ही सब्जेक्टिव केस पुट करते हैं, तो भाई इसको करेक्ट कर ले, तो हम ऑब्जेक्टिव केस पुट करेंगे। सब्जेक्टिव केस तब सही है जब इस फॉर्म में हो। थर्ड वन देखते हैं, यू हैव मोर मनी देन ही हैज़। अब देखें ना, हैव यहाँ क्या है, वी हैव वर्ब, क्या है वर्ब, हैव है। तो अगर हम देन के बाद प्रोनाउन पुट करें, प्रोनाउन के बाद हमें वर्ब पुट करना होता है। प्रोनाउन मतलब कि सब्जेक्टिव केस, या ये क्या है, सब्जेक्टिव केस है, प्रोनाउन के बाद हमें सब्जेक्टिव केस के बाद हमें वर्ब पुट करना होता है। यहाँ हैव इस वजह से कि वी हैव प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ शी सिंगुलर है तो हम हैज़ पुट करेंगे। सो हैज़ पुट करने के बाद ये सेंटेंस भी करेक्ट है। यू हैव मोर मनी देन हर। अब देखें देन हर नहीं, सॉरी देन हर, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करेक्ट है, क्योंकि हमें अगर देन हर या फिर हैज़ नहीं आएगा, ठीक है ना, रॉन्ग है, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस मौजूद है, तो दैट सेंटेंस इज करेक्ट। अगर यहाँ सब्जेक्टिव केस होता तो शी हैज़। ओके, दे डांस मोर देन आई डांस, मतलब कि जब भी देन के बाद हम कोई सब्जेक्ट पुट प्रोनाउन पुट कर लें, प्रोनाउन को अगर हम क्लॉज फॉर्म में लिख लें तो सब्जेक्टिव केस आएगा। अगर क्लॉज फॉर्म में मतलब कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अगर हम क्लॉज फॉर्म में ना लिखें तो डायरेक्टली लिखें, प्रोनाउन जस्ट प्रोनाउन आए देन के बाद या फिर एज के बाद, तो हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस पुट करेंगे। ऐसे ही
ये क्लास फॉर्म में लिखा है, क्लास फॉर्म में आई डांस, ओके। उसके बाद दे डांस मोर देन मी। अब देखिए यहाँ देन के बाद डायरेक्टली प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस इज करेक्ट। सो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है वो ऑलरेडी करेक्ट है। देखिए उसके बाद देन में भी सेम रूल है तो एज में भी सेम रूल है, हम दोनों को कंपेयर में यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ सेंटेंस है ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज आई। अब देखिए एज के बाद डायरेक्टली जो प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव केस में ना होगा। ये देखिए सब्जेक्टिव केस में ना, सब्जेक्टिव केस में ना होगा। दो कंडीशन है, या तो डायरेक्टली अगर हम प्रोनाउन लिखें तो हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखें, एक ये कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर ए के बाद हम एस के बाद हम सब्जेक्टिव केस, याद है कि आई सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस अगर लिख रहे हैं तो हम उसके बाद आई एम वर्ब पुट करेंगे। ये दोनों केस है, या आप ये मी पुट कर लें या आई एम। ये सेंटेंस देख ले, ही इज एज इंटेलिजेंट एज आई एम। ये देखें अब करेक्ट है क्योंकि हमने इसको क्लास फॉर्म में स्ट्रक्चर कर दिया है। अगर हम क्लास फॉर्म में लिख लें तो हम प्रोनाउन के बाद वर्ब पुट करते हैं, प्रोनाउन के बाद मतलब कि प्रोनाउन प्लस वर्ब, प्रोनाउन प्लस वर्ब, क्या सब्जेक्टिव केस के लिए। अगर ऑब्जेक्टिव केस देन या एज के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करें तो उसके बाद वर्ब नहीं आएगा। सो दीज वर द कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग देन और एज, ये हम कंपेयर के लिए यूज़ करते हैं। काफ़ी एग्जाम्स में ये ऐसे एरर आते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल यहाँ ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन आई, यहाँ आया होगा करेक्ट द सेंटेंस, या फिर 3-4 सेंटेंसेस आएंगे विच वन इज़ नॉट करेक्ट, कौन सेंटेंस करेक्ट नहीं है, जो इस फॉर्म में हो वो इनकरेक्ट है, जो ऑब्जेक्टिव केस में हो तो वो करेक्ट है देन के बाद डायरेक्टली। अगर क्लास फॉर्म में हो तो हम प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस में रखेंगे। सो थैंक यू सो मच।